नमस्कार, आई विटनेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। भोपाल के माउंट अस्पताल की गंभीर लापरवाही से हुई 40 वर्षीय महिला की मौत, परिजनों का आरोप ऑपरेशन में लापरवाही और गलत इंजेक्शन लगने की वजह से हुई मौत। इंजेक्शन की भी नहीं डाली गई रिपोर्ट में डिटेल सारी रिपोर्ट थी महिला की सामान्य। मौके पर डॉक्टर भी नहीं थे मौजूद। महिला बीते दिन शाम को अस्पताल में हुई थी भर्ती। महिला का हुआ था गांठ का ऑपरेशन के बाद महिला के बांधे गए थे हाथ पैर और ट्रेनी नर्स ने दिया था दर्द के हाई डोज का इंजेक्शन। रात से लेकर अभी तक नहीं आया अस्पताल प्रबंधन। मीना चौहान, जिनका कल ऑपरेशन होना था, मामूली से सिस्ट का ऑपरेशन था, जो 8 mm की गांठ थी। वो खा पी के बढ़िया अपने तंदुरुस्त होकर यहाँ पर आई। हमने सारा रिपोर्ट पहले कराया था, सारा कुछ ओके है। एक रिपोर्ट भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पर मिस्टर पॉल ने बोला 40,000 रुपये आप हमें जमा कीजिए, हम यहाँ पर आपकी गारंटी लेते हैं, जिसमें हमने अंडरटेकिंग भी नहीं दिया है इनको कुछ भी। इन्होंने अंडरटेकिंग इसलिए नहीं मांगा कि उन्होंने बोला हमारी गारंटी कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि इतना छोटा सा ऑपरेशन है, हम ऐसे कर देंगे। ऑपरेशन हमने 5:30 बजे इनको एडमिट किया। 5:30 बजे के बाद इन्होंने 7 बजे ओटी ले गए। 7:30 बजे ओटी से बाहर निकाल कर उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद इन्होंने एक गारंटी दी कि रात भर हमारे डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, सुपरविजन में रहेंगे, तो एक रात आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तब भी हमने हमारे 2 बंदे यहाँ पर रात भर रहे, एक लेडीज थी, एक जेंट्स था। रात को 12 बजे जब इन्होंने एनेस्थीसिया दिया था तो 12 बजे तक उसका असर रहा। उसके बाद में उनको पेट में दर्द होना शुरू हुआ और जलन पड़ना शुरू हुई। इतना दर्द हुआ कि वो इतने बेचैनी से एकदम कांपने लगी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उनके हाथ और पैर दोनों बांध दिए। हाथ और पैर बांधने के बाद में उन्होंने अटेंडेंट ने किसी को फोन किया, यहाँ पर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। उनको हाई डोज इंजेक्शन किसी ट्रेनी नर्स से हाई डोज इंजेक्शन दिया गया। उसके आधे घंटे के अंदर उनके मुंह से ब्लड आया, उनकी डेथ हो गई है। इतनी लापरवाही यदि अभी तक कोई डॉक्टर अभी तक डॉक्टर नहीं आया। अभी टाइम आप देख सकते हैं क्या टाइम हो रहा है, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं। हम दिल्ली से यहाँ आ चुके हैं फ्लाइट पकड़ के, लेकिन यहाँ रात से लेकर अभी तक कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। इनके प्रबंधन का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, कोई भी नहीं है, सिंगल पर्सन नहीं है यहाँ। किसी से फोन पर कोई चर्चा? किसी से कोई चर्चा नहीं, कोई फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ का प्रबंधन से पूरा का पूरा गायब है। बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के भोपाल के टीला जमालपुरा निवासी दीपक मरावी पर किए गए प्रशिक्षण के उपरांत मौत होने की खबर मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मृतक दीपक मरावी के परिजनों से मिलने पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने मृतक की पत्नी व 3 बच्चों से बात की। श्रीमती मरावी ने पूर्व मुख्यमंत्री को बताया कि उनकी बिना जानकारी के उनके पति को टीका लगाया गया। मरावी की पत्नी ने बताया कि उनके पति को कोई भी बीमारी नहीं थी, टीका लगने से ही उनकी मौत हुई है और उनकी मृत्यु के बाद शासन प्रशासन ने आज तक सुध नहीं ली। दिग्विजय सिंह ने मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि वे उनके परिवार की मदद करेंगे। दीपक मरावी के छोटे बेटे पवन के दिल में छेद है, जिसका वे व्यक्तिगत रूप से इलाज करवाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन के प्रशिक्षण के बाद ही दीपक मरावी की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि मैं निंदा करता हूं चिकित्सा शिक्षा मंत्री की, जिन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता रचना को टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताया, जिन्होंने इस मामले को उठाया है। मैं निंदा करता हूं मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर, जिन्होंने रचना डिगरा ने जो ये बात उठाई थी, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बता दिया। मैं ये भी मांग करता हूं कि क्या कारण है कि गरीब मजदूरों को चुना गया उन्हीं पर प्रयोग के लिए? क्या वॉलंटियर्स नहीं मिलते? गैस पीड़ित लोगों को क्यों इसमें उनको एक प्रयोग के लिए चुना गया? ये हमारा युवा दीपक मरावी मंडला का रहने वाला, उसकी पत्नी बैतूल के रहने वाली, 3 बेटे हैं, मासूम बच्चे हैं, मजदूरी करते हैं। आज तक प्रशासन का कोई आदमी देखने तक नहीं आया। निंदा करता हूं, शर्मिंदा होना चाहिए आप लोगों को। इस तरह से आपने इनको एक गिनी पिग बना रखा है। मैं पूरे तरीके जिम्मेदारी लेता हूं इस परिवार के देखभाल की। उसके सबसे छोटा बेटा जो पवन है, उसके दिल में छेद है, उसका हम लोग इलाज कराएंगे, ऑपरेशन कराएंगे और इस परिवार को पालन पोषण की व्यवस्था करेंगे। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।